10 लाख जमा करने से पहले जान ले ये जरूरी बातें, वरना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। क्योंकि एक कैश डिपॉजिट की छोटी सी गलती आपको लाखों का चूना लगा सकती है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर हम अपने बैंक के सेविंग अकाउंट में पूरे एक साल में 10 लाख से ज्यादा अगर कैश जमा करते हैं, तो बैंक जो है वो रिपोर्ट करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपके पास कैश जो है वो किसी ने गिफ्ट दिया हो, या आपको प्रॉपर्टी सेल हुई हो, या फिर आपने किसी से लोन ले रखा हो। तो आपके पास प्रॉपर जेन्युइन रिकॉर्ड होने चाहिए, क्योंकि जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजेगा तो आपके पास उसका आंसर होना चाहिए कि ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, यहाँ बिजनेस इनकम है, या जहां से भी आपके पास ये पैसे आए हैं वो आपको बताना पड़ेगा। अगर आप वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो आपको मोटा टैक्स चुकाना पड़ सकता है, यानी हो सकता है 80% से 90% तक टैक्स ही टैक्स हो जाए। जैसे कि अगर मान लो 10 लाख रुपए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 लाख रुपए का आपने कैश डिपॉजिट किया, यानी आपने जो नगद है वो आपने बैंक में जाके जमा कर दिया सेविंग अकाउंट में पिछले एक साल में। ये नहीं है कि एक साथ ही, यानी हो सकता है आप पूरे एक साल में अगर 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा कैश जमा करते हो, तब की कंडीशन में बता रहा हूँ आपको। तो 10 लाख अगर आप कैश जमा कर रहे हैं या 10 लाख से ज्यादा पूरे एक साल में, पिछले एक साल में, फाइनेंशियल ईयर जिसे बोलते हैं, तो उसमें आपको टैक्स लगेगा 60%। ठीक है। जब अगर आप बता नहीं पा रहे हो, यानी आप अपनी सोर्स ऑफ इनकम नहीं बता पा रहे हो कि ये पैसा कहाँ से आया, किस जरिए से आया, तो 60% आपको टैक्स लगेगा, यानी 6 लाख रुपए। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि अब जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, वो ऑनलाइन पे बढ़ावा दे रही है, यानी कि कैश वो रिसीव ही नहीं कर रही है। चाहे वो प्रॉपर्टी अगर आप सेल भी कर रहे हो, तब भी वो पैसा आपके अकाउंट में आएगा, बैंक अकाउंट में आएगा, कोई भी चीज। ठीक है। तो सरचार्ज लगेगा 25%, यानी कि इसी के ऊपर 6 लाख के ऊपर आपका सरचार्ज, यानी ये पैसा मैं बता रहा हूँ, ये टैक्स बता रहा हूँ कि कैसे लगेगा, जो आप अगर नहीं बता पाए तो 25% आपका लग गया इसी के ऊपर 1.5 लाख रुपए। ठीक है। उसके बाद एजुकेशन सेस लगता है, एजुकेशन सेस लगेगा 4%, यानी कि 30,000 रुपए। ठीक है। उसके बाद ये बन गया आपका 7,80,000 रुपए टैक्स। अभी इसके बाद डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर, कि हो सकता है इसके ऊपर भी पेनल्टी गवर्नमेंट लगा दे, तो हो सकता है 10% और पेनल्टी लगा ले, तो ऑलमोस्ट 8 से 8.5 लाख रुपए भी बन सकते हैं। यानी कि ये 10 लाख रुपए अगर आप जमा कर रहे हैं बिना सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स के, यानी आपको पता ही नहीं है कि ये कहाँ से आए पैसे, तो उस पे आपको ऑलमोस्ट 8 से 8.5 लाख रुपए यानी जमा करने पड़ सकते हैं टैक्स के रूप में। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए, कि आपको प्रॉपर रीजन पता होना चाहिए। क्योंकि मेरे पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर ऐसा होता है कई बार हम पैसे ज्यादा जमा करा लेते हैं, तो इसमें क्या है, लोग अफवाह फैला रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए आपने अगर कुछ ऐसी बात आती है, अगर कैश आपके पास आता है, तो सबसे पहले या तो आप अपने सीए से संपर्क करें, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर टैक्स एक्सपर्ट्स होते हैं, वो आपको बिल्कुल प्रॉपर गाइड करेंगे कि कैसे इसको बचाया जा सकता है, कहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, या क्या पर्पस दिखाया जा सकता है।